वालेकुम, मैं सबिया खालिक। इंशाल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे। आप लोग भी देख रहे होंगे जिस तरह से इलेक्शन में हो रहा है और जो कुछ हो रहा है, हम भी खामोशी से देख रहे हैं। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, ये अल्लाह के हाथ में है। हम हमेशा कहते हैं ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। और ज़िल्लत आपने नवाज़ शरीफ की देख ली है कि लोग किस तरह से उनको ज़लील कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़लील हो रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि उनको कब इस बात का एहसास होगा कि मैं ज़लील हो रहा हूँ। शायद वो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मतलब ही भूल चुके हैं। जिनको भी वोट देना था वो निकले और उन्होंने दिल खोल कर वोट दिया। अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा अपने आप को आप ये कबूल करें कि आप हार चुके हैं, मानें। दुनिया कह रही है कि नवाज़ शरीफ हार चुका है, लेकिन आप एक वाहिद बंदे हैं जो ये, और आपकी हुकूमत और आपके जितने भी ये लगे हुए हैं जो आके अभी भी प्रेस का काकड़ वगैरह कभी एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है कि नवाज़ शरीफ हार चुके हैं। वो क्यों बोलेंगे? वो तो आपके पक्के-पक्के चमचे हैं, पैसा खा रहे हैं आपके। पूरी तकरीर में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। अभी भी आप सोच लें कि आपने देखा इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे देता है। आप ये बात समझ जाएँ। ये आप अपने ऊपर अल्लाह के मज़ीद अज़ाब नाज़िल ना करवाएँ। ये आप लोगों को ये आपका पैसा किसी काम नहीं आएगा, जो आपने इतने अरबों रुपए अपनी कैंपेनिंग पे लगाए और आप कामयाब नहीं हुए। जिस पार्टी को आपने बाहर नहीं निकलने दिया, जिस पार्टी को ज़रा सी भी कन्विंसिंग नहीं करने दी, उनके लोगों को गिरफ्तार कर के जेलों में डाला, किसी को मीडिया पे आने नहीं दिया, उनको मीडिया पे एक लफ्ज़ बोलने नहीं दिया और 24 घंटे अपनी कैंपेनिंग कराई, लेकिन वो फिर भी जीत गए। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कितनी है। आप वो उस शख्स को तो कैद किया हुआ है, उसकी पार्टियों को भी बाहर नहीं निकलने दिया, एक जलसा नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने दिया कि लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन लोग तो आपको समझ चुके हैं, लोगों के दिलों में तो पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। बिलावल ने तो कमाल कर दिया है, कुछ करके फिर जाकर वो इन्हीं के कदमों में बैठ गए हैं, अफ़सोस हो रहा है। नवाज़ शरीफ के कदमों में जाके बैठ गए हैं सब कुछ बोल के। मरियम नवाज़ साहिबा अब जब अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर रहीं, तो उन्होंने बहुत फ़िरौनियत दिखा दी, बहुत ज़्यादा फ़िरौनियत है उनके अंदर। अ अ, इसीलिए लोग उनको नापसंद करते हैं। चाहे वो कुछ भी कर लें, अपने आप को कितना भी सजा लें, लेकिन क्योंकि उनकी ज़बान में फ़िरौनियत है, इसलिए उनको कोई भी कबूल नहीं कर रहा। एक ज़बान अच्छी हो तो इंसान की नज़र में सब अच्छे होते हैं, एक ज़बान इंसान को बर्बाद कर देती है। ये बातें आपको समझ नहीं आती। आप पैसे की ज़ोर पे आपके अंदर फ़िरौनियत आ चुकी है। आप इस फ़िरौनियत को ख़त्म करें, तो शायद लोग आपको पसंद करने लगें। आप अपनी ज़बान में कुछ सॉफ्टनिंग लाएँ, कुछ प्यार मोहब्बत लाएँ, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप गरीबों के लिए दर्द रखें, दर्द रख के बोलें, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। लेकिन आपके दिल में ये सब कुछ नहीं है, आप सिर्फ़ फिरौनों की तरह बात करती हैं, ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है। हकीकी लीडर जो है वो सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं। इमरान खान एक हकीकी लीडर है और सच्चा लीडर है। लेकिन आप सिर्फ़ इसलिए उसको आगे आने नहीं दे रहे कि कहीं वो कुछ कर ना ले। आप उसके जीते हुए लीडरों को खरीद कर अपने पास ला रहे हैं। पैसा इतना है आप लोगों के पास कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लोग दे के खरीद रहे हैं और उनका ज़मीर बिक रहा है, जिन्होंने कुरान पे हाथ रखे थे, जिन्होंने कुरान को गवाह बनाया था। क्या आपको नहीं पता कुरान पे हाथ रख के एक चीज़ की गवाही देने, उसका कितना अज़ाब नाज़िल करता है अल्लाह ताला। आप पढ़ें कुरान, आप तर्जुमा देखें, ये अज़ाब आप पे और आपकी औलाद पे आता है। आपको नहीं मालूम, आपको किस तरह कौन समझाए ये बातें? आपको क्यों नहीं समझ आती? इक़्तिदार के नशे में आप इतने पागल हो चुके हैं कि आपको ये चीज़ें भूल चुके हैं। वसीम कादरी को मैं कह रही हूँ, जिन्होंने कुरान पे हल्फ रख के ये कहा और फिर इसके बाद वो जाके मरियम नवाज़ के पास जाके खड़े हो गए कदम मिलाकर। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। उनको कुरान का इज़्ज़त रखनी चाहिए थी। वो मुसलमान हैं अगर हैं तो। अवाम ने अपना वोट देकर फैसला कर दिया है अवाम ने फैसला। फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब हुकूमत साज़ी का फैसला कमरों में बैठकर किया जा रहा है। आप लोगों ने आके बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी, लेकिन जब आप हुकूमत बना रहे हैं तो वो बंद कमरों में बैठ के हुकूमत साज़ी कर रहे हैं कि अचानक हम ऐलान कर देंगे कि ये हो गया। हाँ, वो ताकि कोई
آگے بڑھ ہی نہ سکے، کوئی کچھ بول ہی نہ سکے، ہم دوبارہ سے ان پہ 9 مئی کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ آپ کی پلاننگ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور جو کہ آپ پلاننگ بنا رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ عوام کو بھی سمجھ ہے سب باتوں کی، عوام بھی سمجھتی ہے ان باتوں کے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اب اتنا بے وقوف نہیں ہے جو وہ اب آپ کے ہاتھوں بے وقوف بنے، بند کمروں میں بیٹھ کے جو آپ اپنی قانون سازیاں کر رہے ہیں کہ تو وزیر اعظم ہوگا، تو وزیر اعلیٰ ہوگا، تو وزیر اعظم ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ عوام کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے 24 کروڑ عوام کا دیکھنا ہے کہ ان کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ آپ کی حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ چیف جسٹس قائد عیسیٰ کا رویہ تو سب نے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں ان کا رویہ ایسا کیوں ہے اور کیوں رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ اور میڈیا والوں کی بھی ہم نے کمپیننگ دیکھ لی، سوائے ایک اس کے کہ انہوں نے کس طرح سے ان لوگوں کو اٹھایا، لیکن وہ پھر بھی گر گئے، بری طرح گر گئے۔ جس کو عوام نے نوازا اس کو حکومت دینے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں۔ لیکن خدا را ہوش کریں اور دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عوام کرے، اللہ بھی کر سکتا ہے۔ خدا حافظ۔